Hi guys, my name is Milab Gupta and you are watching me on my YouTube channel English with Milab। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इजी वे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप किसी अजनबी स्ट्रेंजर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि वार्तालाप यानी कि कम्युनिकेशन को शुरू करने के लिए बहुत ही सिंपल से कुछ क्वेश्चंस हैं जो अगर आपको पता हो या आपको बोलने आते हो तो आप किसी से भी बातचीत करना शुरू कर सकते हैं, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं वो तरीके, वो कुछ क्वेश्चंस जिनको आप बोलकर किसी से भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए मैंने लिखा है कॉन्वर्सेशन क्लास 6। आज की क्लास 6 के अंदर हम कॉन्वर्सेशन के बारे में सीखेंगे। ध्यान रखिए इस वर्ड को कन्वर्सेशन नहीं कॉन्वर्सेशन यानी कि सही प्रोनाउंसिएशन है कॉन्वर्सेशन, इस तरह से बोलते हैं कॉन्वर्सेशन। हाउ टू स्टार्ट अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन, एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन कैसे शुरू की जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ग्रीटिंग्स करने होते हैं, यानी कि आप बोलें हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। ये डिपेंड करता है कि समय क्या हुआ है, समय के अकॉर्डिंग ही आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोलना होता है। जब आप इतना बोल लेते हैं तब आप एक मुस्कुराहट चेहरे पे रखिए और अपना नाम बताइए। बोलिए माय नेम इज मिलाप या फिर बोलिए दिस इज मिलाप या फिर आप कह सकते हैं आई एम मिलाप। मान लीजिए आपका नाम है शीला तो आप बोलोगे माय नेम इज शीला, दिस इज शीला या फिर आई एम शीला। बट रिमेंबर वन थिंग, आपको माई सेल्फ मिलाप या माई सेल्फ शीला नहीं बोलना है। अक्सर स्टूडेंट्स इन चीजों को यूज करते हैं बट मैं आपको बता दूं कि इसका यूज नहीं किया जाता, ये एक गलत वे होता है, एक रॉन्ग वे है इंग्लिश में माई सेल्फ मिलाप या माई सेल्फ शीला बोलने का। माई सेल्फ के बाद अपना नाम बोलने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। फिर आप क्या करेंगे, आपको एक सवाल और करना है, हाउ आर यू। आप उनसे पूछ सकते हैं आप कैसे हैं, हाउ आर यू डूइंग या फिर हाउ डू यू डू, यानी कि कुल मिलाकर मतलब यही है कि आप कैसे हैं। जाहिर सी बात है जब आप एक मुस्कुराहट रखकर ये सवाल करेंगे तो सामने वाला आपको क्या करेगा बताइए, भाग जाएगा या आपको पीट देगा? कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको एक रिप्लाई करेगा, वो भी एक मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि जब आप खुशियां बांटते हैं तो बदले में आपको खुशियां ही मिलती हैं। तो इस तरह से आप इस रिप्लाई लेंगे, इसका रिप्लाई। उसके बाद एक मुस्कुराहट के साथ एक और सवाल कीजिए, व्हाट इज योर नेम। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, अक्सर स्टूडेंट्स या अक्सर लोग बातचीत के अंदर बोल लेते हैं व्हाट इज योर गुड नेम। तो यहां पर ध्यान रखना, नाम कभी भी गुड और बैड नहीं होता है, इसीलिए आप सेंटेंस को इस तरह से ना ही बोले तो बेटर है। सिर्फ आप बोले व्हाट इज योर नेम, इस तरह से आप बोलिए। जब वो अपना नाम बता दें आप एक और सवाल रख सकते हैं एक मुस्कुराहट के साथ, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं, या फिर आप बोलिए वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। जब आप उनसे पूछेंगे वेयर आर यू फ्रॉम तो वो आंसर देंगे आई एम फ्रॉम लंडन, या फिर बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया। इस तरह से वो आपको रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पूछा वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं, तो हो सकता है वहां से रिप्लाई आए आई लिव एट नागलोई, आई लिव एट पंजाबी बाग, आई लिव एट शिवराम पार्क। अगर कोई छोटा शहर या छोटी जगह है तो, लेकिन अगर कोई शहर बड़ा है या कोई बड़ी जगह का नाम बताना है तो वहां पर इन का यूज होगा और वो आपको रिप्लाई करेंगे आई लिव इन दिल्ली या फिर आई लिव इन लखनऊ, या फिर वो बोल सकते हैं आई लिव इन अमेरिका, आई लिव इन लंदन। इस तरह से भी रिप्लाई आ सकता है। जब इसका रिप्लाई आ जाए तो एक सवाल और पूछ लीजिए व्हाट डू यू डू, यानी कि आप क्या करते हैं। तो इसका भी आंसर वो आपको लाजवाब ही देंगे जब आप एक मुस्कुराहट के साथ इस सवाल को उनसे पूछते हैं। ध्यान रखिए कि जब आप किसी से क्वेश्चन करते हैं तो उस वक्त आपके माथे पे शिकस्त नहीं होनी चाहिए, आपको मुस्कुराकर ही सवाल पूछना है, राइट। उसके बाद जब इसका रिप्लाई आएगा तो आप पूछ सकते हैं हाउ इज योर डे गोइंग या फिर व्हाट इज योर प्लान ऑफ द डे, यानी कि आपका दिन कैसा रहा है या फिर आज के दिन का प्लान क्या है आपका। इस तरह से भी आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई वो जरूर देंगे। जब रिप्लाई आता है तो एक और सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अब देख सकते हैं इतने सवाल पूछने के बाद और लगातार आपको जब जवाब मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी फ्रेंडशिप या वो आपके क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो आपकी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब आप उनसे एक सवाल और पूछ सकते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स डू यू हैव इन योर फैमिली। इस तरह से सवाल पूछ सकते हैं, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। इसका रिप्लाई वो सिंपल सा आपको दे सकते हैं, आई हैव 5 members in my family या फिर I have 7 members in my family, right। इस तरह से वो आपको रिप्लाई करेंगे। Then put another question, एक और क्वेश्चन रख दो, how many kids do you have, आपके कितने बच्चे हैं।
अगर वो बोलते हैं कि मेरे 3 बच्चे हैं तो वो बोलेंगे आई हैव 3 किड्स। हो सकता है वो आपको ये बोलते हैं आई एम अनमैरिड, मैं शादीशुदा नहीं हूं, मैं कुंवारा हूं, इस तरह से भी आई एम बैचलर, इस तरह से भी वो बोल सकते हैं। देन आप इस तरह से बातों की गहराई तक जा सकते हैं इन कुछ सवालों को अपने मन में बैठाकर, और ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि इनके आंसर्स क्या होते हैं। उसके बाद आप उनसे फाइनली एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो है वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अबाउट योर प्रोफेशन? Would you mind if I ask you about your profession? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके प्रोफेशन के बारे में जान सकता हूं? इस तरह से भी आप ये सवाल पूछ सकते हैं। हालांकि इसका मतलब ये भी होता है अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप अपने प्रोफेशन के बारे में बताएंगे? ये भी एक सवाल है जो पूछने के बाद आपको एक बहुत ही सिंपल सा रिप्लाई आ सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप कुछ सवालों को पूछकर किसी से भी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, कैफेटेरिया में बैठे हुए हैं, या फिर आप किसी पार्किंग लॉट में खड़े हुए हैं, या फिर बस स्टैंड पे खड़े हैं, आपके बगल में कोई फ्रेंड है आपका या कोई फ्रेंड गर्ल है, तो उस लड़की से या उस लड़के से या उस अजनबी से बात करते समय आपको यही तो दिक्कत आती है कि हम क्या सवाल पूछें कि हमारी बातचीत शुरू हो जाए। तो दोस्तों यही है वो सवाल जिनसे शुरुआत होती है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो यही सवाल आपको करने होते हैं। यकीन माना दोस्तों, जब धीरे धीरे आप इन सवाल को पूछना शुरू कर देंगे तो ये सवाल आपको इतने रट जाएंगे, इतने ज्यादा आपकी जबान पे बैठ जाएंगे कि कभी भी किसी भी समय आप किसी से फ्रेंडशिप करते समय बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, और इन सवालों को करके आप उनसे अपनी हेल्दी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट दे सकते हैं। जब आप ये सारे सवाल उनसे पूछ लें और आपको विदा लेना हो तब आप क्या पूछेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। आप उनसे बोल सकते हैं इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, यानी कि आपसे बात कर कर अच्छा लगा। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, इस तरह से भी आप उनसे बोल सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, आप ये भी बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू, मिलकर अच्छा लगा। या फिर आप उनसे ये बोल सकते हैं सी यू नेक्स्ट, सी यू नेक्स्ट, यानी कि मिलते हैं अगली बार, इस तरह से भी, या अगली बार मिलते हैं, इस तरह से भी आप इनसे बोलकर आप अपने कम्युनिकेशन को, अपने इस कॉन्वर्सेशन को एंड कर सकते हैं। नाइस टू मीट यू, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात कर अच्छा लगा, या फिर सी यू नेक्स्ट, हम जल्द मिलेंगे या आप नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। इस तरह से आप उनसे बोलकर आप अपनी कम्युनिकेशन को, इस कॉन्वर्सेशन को एंड भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो को एक लाइक करके जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हो या फिर आते रहते हो लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा उत्साह बढ़ाइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो छोटे छोटे गाँव में उन बच्चों तक भी पहुंच जाए जो इंग्लिश को सीखने की तमन्ना अपने दिल में दबाए हुए हैं। मैं मिलाप गुप्ता, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।